नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि आज यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर वंदना चौबे, मैं बनारस से आई हुई हूँ और मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं प्रगतिशील लेखक संघ बनारस की सेक्रेटरी भी हूँ। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उनको जानना चाहिए कि लखनऊ में ही प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता और उसका भाषण जो है प्रेमचंद ने दिया था। और आज 31 जुलाई है, तो हम हर बार ये करते हैं कार्यक्रम, अलग अलग ढंग से करते हैं। और इस बार हम लोगों के लिए ये दिन और भी ख़ास था, क्योंकि जो टॉपिक था वो सांस्कृतिक आंदोलनों की चुनौतियाँ थी। अभी आपने देखा कि किस तरह से यूथ का प्रोटेस्ट हुआ, उसके पहले मजदूरों का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन पहले हो चुका है, बीच बीच में होता है, अभी ट्रेड डील हुई है किसानों की। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये बहुत कमज़ोर लोगों की बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हो रहा है। प्रेमचंद इसी के बारे में लिखते थे। सभी जानते हैं कि वो मजदूर और किसानों के लिए लिखते थे, युवाओं के लिए लिखते थे, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए लिखते थे। तो इसलिए हमने बड़ा ये काम किया कि जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कल्चरल तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, इप्टा है, और भी ऐसे जो हमारे ऐसे संगठन हैं जो इन चीज़ों को जानते समझते हैं, उन सभी संगठनों को मिलाकर हमने ये प्रोग्राम किया प्रेमचंद की याद में, प्रेमचंद के माध्यम से सांस्कृतिक आंदोलनों की चुनौतियाँ। और इसलिए आज का दिन है जैसे जिक्र किया जाता है कि प्रेमचंद की तो महान हस्ती, साहित्य में बहुत उनका उच्च नाम है और उनकी आज भी कुछ पुस्तक का भी याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं याद किया जाता है, हम भी पढ़ाई करते थे तभी भी इनको, और आज भी लोग भी याद। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे ना, जो एक छोटे बच्चे से लेकर, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर, और एक पीएचडी स्कॉलर, कोई अनपढ़ इंसान भी है जो कम पढ़ा लिखा है, वो भी प्रेमचंद को जानता है, और जो बिल्कुल रिसर्च कर रहा है और बड़े से बड़ा काम कर रहा है, वो भी प्रेमचंद को पढ़ता है और जानता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के हम इंसान जो है ना, उसकी मूलभूत चीज़ की तरफ जाता है। वो गरीब, कमज़ोर, ऐसे जो आम जनता इसको लिखते हैं, इसलिए उनका पाठक भी आम जनता है। मैं अपनी तरफ से आज के दिन पर ये कहना चाहती हूँ कि चलिए, प्रेमचंद तो एक लेखक हो गए और उनको सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सिर्फ हम उनको माला चढ़ा करके, सिर्फ हम उनके ऊपर कार्यक्रम करके क्या करेंगे? वो महान है तो है, लेकिन उनकी महानता की प्रासंगिकता तब होगी जब हम उनको याद करते हुए आज की चुनौतियों को समझ सकें। एक लेखक को अमर करने का मतलब ये नहीं कि उस पर माला चढ़े, उसकी किताबों को पढ़ना और उसको लागू करना, और अपने समय के हिसाब से, जैसा उन्होंने किया था उस ज़माने में, उनकी किताब को अंग्रेजी में जब्त कर दिया, बहुत सारी झंझट उनको हुई। तो उनसे हम सीख करके जब हम आज के समय की चुनौतियों को समझें, हम लेखक के तौर पर ऐसा करेंगे, तभी उनके प्रति एक लेखिका भी है जी, टीचर भी है। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर वंदना चौबे, मैं बीएचयू के आर्य महिला कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और प्रगतिशील लेखक संघ, जिसके संस्थापक और उसके अध्यक्षीय जो पहला भाषण हुआ था उसके प्रेमचंद, वो संस्था अभी भी चलती है। उस संस्था की बनारस में सेक्रेटरी हूँ।